Good morning students, I am Neelam from SGTV school. Welcome to EVS class. Students, in our previous class we learned about layers of the atmosphere. हमने different layers के बारे में अच्छे से read out किया था. कौन कौन सी लेयर थी? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. In today's class we will learn saving the atmosphere. कि कैसे हम अपने एटमॉस्फेयर को सेव कर सकते हैं. हाउ द एटमॉस्फेयर कीप्स द अर्थ वार्म इनफ टू लिव. कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर है जो अर्थ को वार्म करता है, मतलब उसमें गर्माहट लाता है वहाँ पर लिव करने के लिए, रहने के लिए. यू मस्ट हैव नोटिस दैट लैंड बिकम्स वार्म ड्यूरिंग द डे टाइम. आपने नोटिस किया होगा कि दिन के टाइम क्या होती है, पृथ्वी क्या होती है, गर्म. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. ये किस तरह से होता है? जो हीट क्या है, सन के थ्रू आ रही है. बट वाई डज इट नॉट बिकम टू कोल्ड एट नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट. बट क्या है कि रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है. क्यों होता है ऐसा? जबकि क्या होती है कि सनलाइट भी नहीं होती है रात को. दिस हैपन बिकॉज सम गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर लॉक द हीट ऑफ द सन विद इन आवर एटमॉस्फेयर टू कीप इट वार्म इनफ ड्यूरिंग द नाइट. ये इसलिए होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस हैं जो क्या करते हैं, सन की हीट को लॉक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि नाइट के टाइम पर भी ज़्यादा ठंड नहीं होती. दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन सच ग्रीन हाउस गैस. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी तरह की गैस है. हाउ डू ह्यूमन एक्शन अफेक्ट द एटमॉस्फेयर. जो ह्यूमंस के एक्शंस हैं, जो भी वो काम करते हैं, वो एटमॉस्फेयर को कैसे प्रभावित करते हैं, अफेक्ट कैसे करते हैं. द एटमॉस्फेयर वर्क्स लाइक ए ब्लैंकेट. एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है? एक ब्लैंकेट की तरह. एंड कीप्स द वार्मथ ऑफ द सन फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ. और पृथ्वी को क्या है, गर्म रखता है सन की गर्मी से. बट इफ़ द अर्थ बिकम्स टू हॉट, बट क्या हो जाए कि पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू लिव. सो वहाँ पर रहना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल. मैनी एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट वेदर. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में नहीं रह सकते. द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन आइस कैप्स विल मेल्ट एंड फ्लड सिटीज़. तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होने से जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट हो जाएगी और वो पानी बन के क्या, बाढ़ बन के सिटीज़ में आ जाएगा, लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैनी ह्यूमन बींग्स. और उससे क्या होगा, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाएगी जो भी उस एरिया से बिलोंग करेंगे. सिंस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑन द अर्थ. सो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं कि पृथ्वी की हीट को ट्रैप करते हैं. वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन देयर अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. सो हमें क्या ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में हम इनका क्या करें, बैलेंस बनाएं. अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी क्या करती हैं, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, देयर बाय हीटिंग द एटमॉस्फेयर. कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, आपको अपनी SR से इसे अच्छे से रीड आउट करना है और अंडरस्टैंड करना है. और आपकी वर्कशीट में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें आपको लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.